लक्ष्मण जी से बोली तुम भी कम सुंदर नहीं हो, अपने भैया के जैसे ही दिखते हो, और तुम तो उनसे ज्यादा गोरे भी हो, वो तो सांवले हैं, तुम मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी राम जी की देखकर मुस्कुराए बोले हे देवी मैं शादी तो कर लूं तुमसे, पर मैं तो हूं भैया का दास, और तुम शादी करोगी क्या बन जाओगी? दासी। तो तुमको भी इनके पांव दबाने पड़ेंगे, सीता माँ की सेवा करनी पड़ेगी। बोले नहीं नहीं भैया मुझसे दासी उसे नहीं बनना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बोले तो यही है राजा बनेंगे, यही राम जी हैं, इनसे ही बात चलाओ अपनी। तो फिर आ गई अरे आप ही शादी कर लो, मैं किसी और से नहीं करूंगी। राम जी ने सोचा ओहो, अच्छा देखिए पूतन सूर्पनखा कैसी है। पहले तो राम जी से कहती शादी कर लो, राम जी मना करते, लक्ष्मण जी से कहती है। और दूसरी बात क्या है कि पहले से वो शादीशुदा थी, उसका पति भी था, लेकिन उसका पति मर गया था, इसलिए जो सूर्पनखा थी उसने बताया कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, ये भी उसने झूठ बोला। भगवान को कपट नहीं भाता है। और देखा जाए ना मेरी माँ, तो आज कितने हद तक ये है कि आज भी ऐसे सूर्पनखा की कमी नहीं है। हा? जो अपने पति को छोड़ करके दूसरी जगह बातें करती हैं, मुंह मारती हैं, वो भी सूर्पनखा की ही कुछ ना कुछ लगती होंगी, या कह दो साक्षात उनका ही रूप होंगी। क्योंकि जो पतिव्रता नहीं हुई वो क्या व्रत रखेगी, क्या वो अपना धर्म करेगी, क्या वो कर सकती है दुनिया में। हा? आज भी बड़े बड़े देशों विदेशों में देखो तो यही दिखाई देता है कि शादीशुदा हैं फिर भी कह रही हैं मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं भी मैरिज मेरी नहीं हुई, मैं अनमैरिज हूं। हाँ? पति घर पे बैठा है, बाहर 4 लोगों के संग टहल रही हैं। अरे ये तो कहो अपना भारत देश बहुत अच्छा है, विदेशों में तो ना जाने क्या क्या होता है। इसीलिए भगवान हमारे कहाँ जन्म लेते हैं? भारत में जन्म लेते हैं। तो कहते हैं भगवान ने सोचा अरे इसकी शादी भी हो गई, विधवा है, और दूसरी बात चलो मैं इसे अपना प्रेम दे भी दूं, पर मैंने जब इसकी परीक्षा ली कि मेरे भाई से पूछ लो, तब उधर भी राजी हो गई। अर्थात जो अपना प्रेम सबसे कहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दूसरा मिले उससे कहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भगवान बोले ये हमारे भारत देश की तो ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो अपने पति को छोड़ करके दूसरी जगह मुंह मारे। हो ना हो ये विदेश की लग रही है, विदेश से आई है और हमारे भारत की बहन बेटियों को बिगाड़ने के लिए आई है, हमारी माओं को बिगाड़ने के लिए आई है। भगवान बोला है इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, लक्ष्मण जी ने तुरंत सूर्पनखा की नाक काट दी। तो इसलिए मेरे प्यारे तुम कैसे बन के रहो, तुम धर्म से चलो, माताएं हो चाहे भाई लोग हो, हमेशा धर्म से चलना चाहिए। अरे मेरे प्यारे तुम रावण मत बनो जैसे रावण था, अपनी पत्नी के साथ में और भी पत्नियों पर भी बुरी नजर रखता था। बनना है तुम राम बनो। एक पत्नी व्रतधारी बने और सबको माँ और बहन की दृष्टि से देखा। हा? और देवियों को भी चाहिए अगर तुम्हें बनना है तो माँ सीता जी के जैसे बनो, और ऐसे मत बनो जैसे सूर्पनखा थी, नहीं तो तुम्हारे भी नाक कान कटने में देर बोलो बोलो नहीं लगेगी। अच्छा देखिए राम और रावण में जब युद्ध हुआ ना तो राम क्यों जीते मालूम है आपको? क्यों जीते? राम के पास सेना थी इसलिए नहीं, राम से ज्यादा सेना रावण के पास थी। राम से ज्यादा सेना रावण के पास थी। अरे राम जी तो केवल पृथ्वी पर थे, रथ में था, और ऐसा वैसा रथ नहीं, मायावी रथ था उसका।
पर क्यों जीते, इस पे विचार किया जाए ना तो राम इसलिए जीते क्योंकि राम एक पत्नी व्रतधारी थे, सबको माँ और बहन की दृष्टि से देखते थे, सबको माँ और बहन की दृष्टि से देखते थे, सीता जी के सिवा कहीं नहीं मन लगाते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ, राम जी दूसरे के देश में जाकर के, लंका में जाकर के, समुद्र पार करके भी रावण को हरा करके धर्म की विजय करके आए। और रावण क्यों हारा, अपने ही देश में, अपने ही घर में इतनी बड़ी सेना और मायावी रथ होने के बाद क्यों हारा, क्योंकि वो एक पत्नी व्रतधारी, बोलो बोलो, नहीं था, वो अधर्म पे चलता था, इसलिए उसको मरना पड़ा। हमारे प्रभु राम धर्म पे चलते थे, इसलिए उनको कोई हरा नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे, तुम धर्म पे चलोगे ना तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, अधर्म पे चलोगे तुम्हारा पतन निश्चित है।